हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री शांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। आज हम 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण और उसका परिणाम को डिस्कस करेंगे, है ना, कि असफलता के ये विद्रोह असफल क्यों रहा। इसके कुछ कारण हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला था, तो उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने विद्रोह के केंद्र और दमन, है ना, कि ये विद्रोह का कौन कौन से केंद्र बने थे और इसका दमन किस किसने किया था, है ना, इस विद्रोह का। तो इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, विद्रोह के असफलता के कारण विद्रोह के असफलता के कारण ये विद्रोह असफल क्यों रहा, तो इसको हम कुछ पॉइंटों में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लेंगे सीमित प्रभाव। सीमित प्रभाव, ये विद्रोह कहां कहां सीमित रहा, है ना। तो हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा है। देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा है। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित रहा। कहां तक? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र तक ही सीमित रहा है ना। जैसे सिंध, पंजाब, राजपूताना, कश्मीर, अधिकांश भाग। कहां कहां? सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब। इन क्षेत्रों तक ये विद्रोह सीमित रहा, है ना, इसका प्रभाव रहा इन क्षेत्रों तक। बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर तथा राजपूताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ये जो विद्रोह हुआ था, इसमें जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं जैसे हैदराबाद, मैसूर, है ना, और त्रावणकोर, कश्मीर, राजपूताना के लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। देखिए, दक्षिणी प्रांतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। है ना, तो ये सीमित क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव रहा था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी नेतृत्व। प्रभावी नेतृत्व नहीं। विद्रोह में एक प्रभावी नेता का अभाव था। ये जो विद्रोह हुआ था उसमें एक प्रभावी नेता का अभाव था, है ना। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर नेता थे, लेकिन वे ये नेता बहादुर थे, लेकिन ये समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। प्रभावी नेता में कौन कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई। ये प्रभावी नेता तो थे, लेकिन ये विद्रोह को समग्र रूप से, इस आंदोलन को, ये जो 1857 का आंदोलन था, इसको प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके, है ना। इसके बाद सीमित संसाधन। अब संसाधन के बारे में हम डिस्कस करें कि कौन कौन से संसाधन थे, है ना।
तो बहुत ही सीमित संसाधन थे इस विद्रोह में। तो सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। सत्ताधारी होने के कारण भी तार, डाक, रेल, ये जो संसाधन थे ये किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन थे ये संसाधन, है ना। परिवहन, संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियार और धन की कमी थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीमित संसाधन थे विद्रोहियों के पास, तो रेल, डाक, तार आदि संसाधन अंग्रेजों के अधीन थे, है ना, और इसीलिए विद्रोहियों के पास हथियार और धन की कमी थी। किसके पास? विद्रोहियों के पास। जिन लोगों ने ये विद्रोह किया था उनके पास हथियार और धन की कमी थी, है ना। नेक्स्ट, इस विद्रोह में मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी, है ना। इस विद्रोह में मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। ये जो बंगाल के अमीर व्यापारी थे और जमींदार थे, उन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना, इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो इसमें मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी। तो इतने कारण थे, ये कुछ कारण थे जिनके कारण ये विद्रोह असफल रहा था। कौन कौन से कारण थे? सबसे पहले सीमित प्रभाव। देखिए, ये विद्रोह सीमित क्षेत्रों तक ही रहा था, है ना, और जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उन्होंने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया था। और नेक्स्ट, प्रभावी नेतृत्व नहीं। देखिए, विद्रोहियों में कुछ नेता प्रभावी तो थे, जैसे तात्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ये प्रभावी तो थे, लेकिन इन्होंने प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं किया था। इस विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं किया था, है ना। नेक्स्ट, सीमित संसाधन। तो इसमें देखिए, जो रेल, डाक, तार और भी जो संसाधन जैसे परिवहन, है ना, तो किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। और जो विद्रोही थे उनके पास हथियार और धन की कमी थी। यह भी कारण था कि यह विद्रोह असफल रहा। इसके बाद नेक्स्ट, मध्यम वर्ग की भागीदारी नहीं थी। जो मध्य वर्ग के लोग होते थे, जैसे जमींदार, है ना, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जमींदार होते थे, उन्होंने ही इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। उन्होंने किसका साथ दिया था? ब्रिटिशों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था इस विद्रोह में। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से ये विद्रोह असफल रहा था। इसके बाद हम जानेंगे विद्रोह का परिणाम क्या निकला था। ये जो विद्रोह हुआ था उसका परिणाम क्या निकला था, ये असफल क्यों रहा, तो ये तो हमने आपको बता दिया, है ना। अब हम जानेंगे कि ये विद्रोह हुआ था जो उसका परिणाम क्या निकला था। तो इनको भी हम कुछ पॉइंटों में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट पॉइंट, कंपनी शासन का अंत, कि कंपनी के शासन का अंत कैसे हुआ। है ना,
ये विद्रोह का जो परिणाम निकला था, इस विद्रोह के जो ये विद्रोह हुआ था 1857 का, उसका जो परिणाम निकला था, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि कंपनी के शासन का अंत कैसे हुआ था। तो 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। ये जो विद्रोह हुआ था यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी, है ना। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बना था। ये जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत का कारण बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत का कारण बना था। है ना। नेक्स्ट, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। ये जो भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में लिया था, इसकी घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, और यह घोषणा की कहां गई थी? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यह घोषणा की गई थी, है ना। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया था। जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? ब्रिटिश संसद पर पड़ा था इसका प्रभाव। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह वादा किया, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धार्मिक सहिष्णुता। तो जब इस विद्रोह का अंत हुआ, जो उसका परिणाम निकला, उसमें अंग्रेजों ने यह वादा किया कि भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का और परंपराओं का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने क्या वादा किया कि जो भारत के लोगों का धर्म था, रीति रिवाज थे, परंपराएं थीं, उनका सम्मान करेंगे। कौन? अंग्रेज, है ना। तो ऐसा वादा किया था उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक परिवर्तन। प्रशासनिक परिवर्तन, देखिए आप प्रशासनिक परिवर्तन कैसे हुआ? तो जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था, उसको वायसराय के पद में स्थानांतरित कर दिया था। मतलब गवर्नर जनरल का पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया था, है ना। किसमें परिवर्तित किया गया? वायसराय के पद में, है ना। यह प्रशासनिक परिवर्तन हुआ। इसके बाद भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। जैसे देखिए, इसके बाद भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई, व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। और जो देखिए, जो पहले था व्यक्तिगत सिद्धांत, उसमें जो शासक होते थे वो अपने दत्तक पुत्रों को गद्दी पर नहीं बैठा सकते थे, है ना। तो इसको भी समाप्त कर दिया था, व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी।
है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य पुनर्गठन। सैन्य पुनर्गठन, देखिए सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। क्योंकि पहले क्या था कि सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात ज्यादा था, है ना, और जो अंग्रेज सिपाही थे उनका कम था। लेकिन जो भारतीय सिपाही थे उनको पैसा कम दिया जाता था और अंग्रेज सिपाहियों को पैसा भी ज्यादा दिया जाता था और उनका पदोन्नति भी की जाती थी, है ना। तो सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम और ब्रिटिशों का अनुपात और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में ही रहा। बढ़ाने का निर्णय तो नहीं लिया सिपाहियों को, लेकिन शस्त्रागार किसके हाथों में रहा? ब्रिटिशों के हाथों में रहा, है ना। तो भारतीय सिपाहियों को कम करने और यूरोपियों को बढ़ा दिया गया, बढ़ाने का निर्णय लिया गया, है ना, निर्णय लिया गया था, है ना। तो ये विद्रोह के परिणाम के कुछ पॉइंट थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। जैसे ये विद्रोह का जो परिणाम निकला था, जैसे कंपनी शासन का अंत कैसे हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत का कारण बना था 1857 का विद्रोह, है ना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी और इसकी घोषणा की किसने थी? लॉर्ड कैनिंग ने। कहा? इलाहाबाद में की गई थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता। तो देखिए ब्रिटिशों ने हिंदुओं के, भारतीयों के धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं, जो भारतीयों के धर्म थे, रीति रिवाज थे और परंपराएं थी, सम्मान करेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने वादा लिया था ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक परिवर्तन। तो इसमें जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय के पद में बदल दिया गया था। नेक्स्ट है सैन्य पुनर्गठन। देखिए सैन्य पुनर्गठन में भारतीय सिपाहियों को कम करने का और यूरोपीय सिपाहियों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन शस्त्रागार किसके हाथों में रहा? ब्रिटिशों के हाथों में ही रहा। इसके बाद हम जानते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला, इस विद्रोह का निष्कर्ष क्या निकला, है ना। तो 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1857 का जो विद्रोह था वह ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक अभूतपूर्ण घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। इसके कारण ही भारतीय समाजों के कई वर्ग एकजुट हुए और विद्रोह, हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। ये जो विद्रोह हुआ था वह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, है ना, असफल रहा। लेकिन इससे भारतीय राष्ट्रवाद, ये जो विद्रोह असफल तो रहा लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे, है ना। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण ये विद्रोह असफल रहा और इस विद्रोह का जो परिणाम निकला वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, है ना। और जो निष्कर्ष निकला था इसने, देखिए जिन भारतीयों ने ये विद्रोह किया
वो असफल जरूर रहे थे, लेकिन उससे कुछ फायदा तो हुआ था भारतीयों को, है ना। जैसे उनको, जो उनके दत्तक पुत्र होते थे, उनको गद्दी पर बैठने की अनुमति दे दी गई थी, छूट दे दी गई थी, है ना। और जो उनके रीति रिवाज थे भारतीयों के, उनका सम्मान भी होने लगा था, है ना। तो कुछ परिणाम तो निकला था इस विद्रोह का। ये जो विद्रोह हुआ था, इसका कुछ असफल जरूर रहा, लेकिन इसके कुछ बदलाव भी हुए, इसका कुछ परिणाम भी निकला, है ना। तो देखिए, ये जो विद्रोह हुआ 1857 का विद्रोह, इस पर कुछ बुक्स लिखी गई हैं, कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन सी पुस्तक लिखी गई? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। की ये पुस्तक लिखी गई, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, है ना। नेक्स्ट, पूरनचंद जोशी द्वारा रिबेलियन 1857 ए सिंपोपियन, पूरनचंद जोशी के द्वारा, पूरनचंद्र जोशी के द्वारा रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियन, रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पूरनचंद्र जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है ना। जॉर्ज ब्रस मल्सेशन द्वारा लिखा गया, जॉर्ज ब्रस मल्लेशन, जॉर्ज ब्रस मल्लेशन के द्वारा द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857, द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज ब्रस मल्सेशन के द्वारा लिखी गई। इकबाल हुसैन के द्वारा इकबाल हुसैन, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? इकबाल हुसैन के द्वारा लिखी गई है ना। नेक्स्ट है खान मोहम्मद सादिक खान, खान मोहम्मद सादिक खान, इनके द्वारा एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ, एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये पुस्तकें 1857 के लिए लिखी गई हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पूरनचंद्र जोशी ने लिखी है रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम, और जॉर्ज ब्रस मल्लेशन ने लिखी है द इंडियन म्यूटियन ऑफ 1857। इकबाल हुसैन के द्वारा लिखी गई है रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857, रिबेल ऑफ 1857, है ना। और खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा लिखी गई है एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ,
एक्सवेशन ऑफ ट्रुथ, अनुषंग हीरोज ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो ये कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं 1857 के लिए, है ना। तो आज की वीडियो में देखिए, आज की वीडियो में हमने 1857 का विद्रोह क्या 1857 का विद्रोह की असफलता के कारण को डिस्कस किया, और जो 1857 का परिणाम निकला, इस विद्रोह का जो परिणाम निकला उसको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, है ना। जो निष्कर्ष निकला उसको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो 1857 की क्रांति यहाँ समाप्त हुई। मैंने आपके साथ हर एक पॉइंट को, 1857 के विद्रोह के हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।